पंचकुला इस वक्त मौजूद है अनिल पंगोत्रा जी, जो आम आदमी मेयर को लेकर एक तैयारी कर रहे हैं। बीते दिनों भी हम कुछ इनको लेकर कुछ इंटरव्यू चलाई थी, खास इनके खास मुद्दों को लेकर। आज भी हम इनके साथ हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे खास चर्चा करेंगे कि जिस तरह मेयर को लेकर तैयारी की जा रही है। तो अनिल पंगोत्रा जी, आम आदमी पार्टी पंचकुला में संगठन के तौर पर कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दे रही है, तो आप कैसे देखते हो? आप कैसे कह सकते हैं हम संगठन में कमज़ोर हैं? आज तक जैसे मैंने अभी बताया कि यूपी की आयरन लेडी मायावती जी, बहन मायावती जी कभी यूपी से बाहर नहीं निकल पाई। स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल जी कभी पंजाब से बाहर एमएलए नहीं जिता पाए। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कभी इतने बड़े नेता यूपी से बाहर नहीं निकल पाए। लालू यादव जी बिहार से इतने बड़े नेता कभी। और आज हमारी पार्टी पंजाब में, हरियाणा में सीएम बना चुकी है, पंजाब में सीएम बना चुकी है, गोवा से एमएलए जिता के ले आई, श्रीनगर से लेके आ गई, महाराष्ट्र से लेके आ गई, कई प्रदेशों से लेके आ गई, और कई जगह पे बहुत कम मार्जिन से हम हारे हैं। तो मेरे को लगता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से भी मजबूत आम आदमी पार्टी है। और जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा 12-14 साल का, आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी कितने सालों से है, भारतीय जनता पार्टी कितने सालों से है, और हमारी पार्टी की ऊपर वाले की रहमत है। इतने कम समय में हम जो काम लालू यादव जी नहीं कर पाए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं कर पाए, अपनी स्टेट से बाहर नहीं निकल पाए, हमने तो 12-14 साल के सफ़र में हिंदुस्तान कवर कर लिया। तो मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी एक सबसे मजबूत पार्टी है। दिल्ली मॉडल की बात करती है तो अभी तक निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी पंचकुला में विपक्ष के तौर पर अभी तक क्यों नहीं देखा गया? कैसे द्वारा? दिल्ली मॉडल की बात कर रही है आम आदमी पार्टी, हर चुनाव में करती है, लेकिन पंचकुला आप में आपका स्थानीय मॉडल आखिर क्यों नहीं रहा? स्थानीय मॉडल मेरा हमेशा रहा है। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में हम थोड़ा कांग्रेस के झांसे में आ गए, एमपी तक और विधानसभा तक भी, और हमें पता लग गया। तो उस वजह से हमारा थोड़ा सा विज़न जो था हम जनता के सामने पेश नहीं कर पाए, क्योंकि पिछले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्शन था वो कांग्रेस के साथ समझौते में हुआ था। हमें सीटें कम मिली, कांग्रेस को ज़्यादा मिली। उसके बाद विधानसभा में भी इन्होंने कन्फ्यूज़ करके रखा, समझौता करना रिक्वेस्ट करते रहे लास्ट मोमेंट में। तो उस वजह से जो तो हमारा विज़न था पंचकुला को लेकर या हरियाणा को लेकर, वो मैं मानता हूँ थोड़ा उस तरीके, लेकिन हमारा विज़न बहुत ज़बरदस्त है। हमारे माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी, इसके ऊपर विशेष तौर पर देखिए, अब आप दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री करके दिखाई, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री करके दिखाई, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री करके दिखाई। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी सोच और इतनी गहराई से सोच, मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कहीं दूर दूर तक भी इनके पास फटकती है। सबसे बड़ा सवाल है कि आप भ्रष्टाचार और राजनीति मुक्त का दावा करती है, तो पंचकुला में आखिर पार्टी कौन सा ऐसा भ्रष्टाचार उजागर किया है आम आदमी पार्टी ने? देखिए, भ्रष्टाचार अभी ऐसा है ना जी, सरकार इनकी जो डबल इंजन की सरकार है, देश में भी सेंटर की सरकार और स्टेट में भाजपा की सरकार, ये डबल इंजन है, डबल करप्शन सरकार। नीचे वाले ऊपर वाले को बचाते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले को बचाते हैं। ईडी, सीबीआई सब तो इनके हाथ में है, जो मर्जी कर लो, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही है इनके भ्रष्टाचार की, है ना जी। तो इसलिए ऐसा नहीं है इनके। आज की तारीख में देखिए, वो फाइल निकली है कौन सी, है ना, उसमें भी मोदी जी का नाम आ रहा है। सब जगह भ्रष्टाचार में। अब कितने करोड़ों के लोन अडानी अंबानी के पैसे खा करके ये गायब हो गए। तो इनके घोटाले बहुत तगड़े हैं, लेकिन सारे जांच एजेंसियाँ इनकी उंगलियों के इशारों पे काम करती हैं, जिस वजह से अभी इनके घोटाले उजागर नहीं हो पा रहे हैं। आप हरियाणा में खुद को विकल्प बताती है, लेकिन क्या सच्चाई है कि पार्टी यहाँ सिर्फ वोट कटवा पार्टी भूमिका निभा रही है? वोट कटवा नहीं हम कह सकते, क्योंकि जनता जनार्दन जो फैसला सुनाती है अपने तन मन, जो भी उनके विचार आते हैं, वो चाहे आम आदमी पार्टी को वोट डाले, वोट काटने की बात नहीं है। चाहे हमें कोई 2% वोट डाले किसी पार्टी को, जब 10 डाले, जब 20 डाले, वो रिएक्शन हो सकता है, कटवा हो सकता है। लेकिन जो जनता जनार्दन बटन दबाती है, वो बड़े विश्वास के साथ, बड़े ईमानदारी के साथ, और जो अपने देश के भविष्य को लेकर, अपने स्टेट के, अपने शहर के भविष्य को लेकर, क्योंकि जनता जनार्दन के मन में कोई वोट काटने की नीयत नहीं होती। नाम ठीक है ना जी, बात मानते हैं ना। पार्टी इस पोजीशन पे आ जाती है कि दूसरे की वोट कट जाती है, लेकिन जनता जनार्दन को जो वोट करती है, मैं उसका बड़ा सम्मान करता हूँ। वो इस नीयत से वोट नहीं डालती, और ना ही हमारी पार्टी वोट काटने का काम करती है।
आपके पास ना तो मजबूत चेहरा और ना ही जमीनी पकड़, तो मेयर उम्मीदवार कैसे जनता आपको भरोसा देती? नहीं, कैसे नहीं है जी मजबूत चेहरा। अभी मैं खुद मेयर का कैंडिडेट का दावेदार हूँ। मैं फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा का पॉलिटिकल सेक्रेटरी ओएसडी रहा, 15 साल यूथ कांग्रेस का प्रधान रहा, अभी आम आदमी पार्टी का जिले का चेयरमैन हूँ। तो कांग्रेस के जो चेहरे हैं वो देखिए जितने भी हैं आज तक, चाहे कांग्रेस के, अभी मैं नाम पढ़ रहा था कई, 2-3 उनमें से कैंडिडेट के तौर पे खड़े हुए हैं, वो 3200-3300 वोट एमएलए के लेके हारे हूँ। मैं तो मेयर का चुनाव में, जो कि 50% होता है एमएलए का, मैं तो फिर 3800-3200 वोट ले गया था। तो कांग्रेस और भाजपा वाले तो किसी आज तक पॉलिटिकल पोस्ट में रहे ही नहीं है जो एमएलए की मेयर की दावेदारी कर रहे हैं। तो बल्कि मैं इनसे ज़्यादा जिसने क्या कहते हैं सिस्टम के अंदर काम किया है। जब मैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी ओएसडी था डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा का, हमारे पास 5 मंत्रालय थे, फूड एंड सप्लाई, सोलर सिस्टम था, फिशरी था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था। तो मैंने बड़ी गहराई से काम किया हुआ है, शहर के डेवलपमेंट में काम किया हुआ। मैं चौधरी चंद्रमोहन जी के साथ रहा, बड़े भाई के साथ। तो वो एक बार हारे, 5 बार जीते हैं। तो हर कोने का विकास, मार्केटिंग बोर्ड से कहाँ से पैसा लाना है, तो जितना तजुर्बा हमें है मुझे लगता है इन लोगों को है। अब जैसे ये कांग्रेस की लिस्ट के नाम चल रहे हैं, इन्होंने कभी पढ़ाई की हो या कभी सरकार में रह के काम किया हो, तो तजुर्बा देखो सरकार में रह के ही आता है। सही बात है कि क्या पंचकुला में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है या पर्दे के पीछे कुछ और है? आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ रही है, और हमारे साथ, सिर्फ हमारे साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद है। माननीय हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी का साथ है, माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का साथ है। और हमने चाहे पंजाब में इलेक्शन लड़ा, चाहे दिल्ली में लड़ा, अकेले के बलबूते पे लड़ा है और प्रचंड बहुमत हासिल किया। 2 बार दिल्ली में, 1 बार पंजाब में, और अगले साल जो चुनाव है उसमें फिर प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में आएंगे, और अगली बार हरियाणा में भी आके दिखाएंगे, और अकेले के दम पर। पंचकुला में युवाओं को लेकर रोजगार देने की क्या ठोस आपने योजनाएं बनाई है, अगर आप मैदान में खड़े उतरते हो? देखिए सर, थोड़ी सी देखिए, यही थोड़ी सी भूल की बात है ना। मैं देख रहा था कि कांग्रेस का, पता नहीं कांग्रेस के और भाजपा के, कि जैसे मैं मेयर बन जाता हूँ इतनी नौकरियाँ बांटूंगा, ये करूँगा। भाई मेयर के चुनाव का एक क्राइटेरिया अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। मेयर का काम क्या है? शहर की साफ़ सफाई। देखो वो बात ठीक है, मैं वो भी करने का प्रयास करूँगा, लेकिन मेयर के क्राइटेरिया में ये सफाई होगी, लाइट होगी, ये चीज़ें होगी, ये चीज़ें होती हैं। नौकरी देना सीएम के हाथ में होता है, नौकरी बांटना या जो भी है निकालना वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता है। मेयर के हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं है। ये तो अनजान का खेलना, खेल का सत्यानाश। तो ये ऐसी बातें मेरे हिसाब से ये तो क्राइटेरिया में नहीं आता ना मेयर के। जी मेयर कहाँ से नौकरी बांट देगा? अगर मेयर पद नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी क्या विपक्ष का रोल निभाएगी पंचकुला में? जनता जनार्दन के लिए हम सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम अपने हम आम आदमी पार्टी के ना तो नेता हैं ना कार्यकर्ता हैं, हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। जैसे शहीद आजम भगत सिंह जी थे, ये सभी क्रांतिकारी थे। हमारा सिर्फ ये है कि हमारे अंदर एक जोश है जो जनता, अभी देखिए मैं कांग्रेस में चला गया था, वापस आया हूँ आम आदमी पार्टी में, क्योंकि इनके अंदर एक क्रांतिकारी का जज्बा है, जनता जनार्दन के लिए लड़ने का जज्बा है, जनता जनार्दन को मुनाफा पहुंचाने तक का जज्बा है। अब देखिए ना, रिसेंटली सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जो एमपीज़ को फालतू की 10-10 पेंशनें जारी थी, काट दी सारी, एक पेंशन कर दी। नहीं तो पता नहीं कितने लाखों रुपए वेस्ट हो रहा था जनता जनार्दन का, एमएलएस का। अब बताओ कितने एमएलएस हैं, कितनी सरकारें बन चुकी पंजाब में, और एक बार एमएलए बन गए इतनी पेंशन, दूसरी बार बन गए डबल पेंशन, 3 बार बन गए ट्रिपल पेंशन। काम 5 साल रहे विधायक। अब एक सरकारी मुलाजिम नौकरी करता है तो वो 58 साल की उम्र तक नौकरी करता है, 30-32 साल, 35 साल, 40 साल जो भी नौकरी करता है, तो उसको एक पेंशन मिलती है। विधायकों को देखो, एक बार विधायक बन गया या एमपी बन गया, दूसरी बार विधायक बन गया, एमपी बन गया डबल, तीसरी बार बन गया ट्रिपल, रहा वो 15 साल। और उनको टेलीफोन की सुविधा। मतलब कहने का भाव ये है कि हम जनता जनार्दन के साथ, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमारी नीयत बहुत साफ है। हम जनता जनार्दन का चाहे सत्ता पक्ष बन के उनका साथ दें, चाहे विपक्ष बन के दें, हम बहुत ताकतवर तरीके से उनका साथ दे सकते हैं। लेकिन अभी तक क्यों नहीं उतर पाई? हालांकि बीते दिनों चुनाव भी हुए थे, तो उसमें भी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पीछे रह गई थी। तो अभी कहाँ पे, कौन से चुनाव में?
ये पीछे चुनाव हुए थे बीते अपना खड़े थे चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी से। देखिए मैं हरियाणा का हूँ। हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, चंडीगढ़ से पंचकुला से खड़े थे, वो निवास स्थान चंडीगढ़ का है उनका। तो वही हमारे से गलती हो गई थी। हाँ, तो उस पर अभी तक मैदान में आखिरकार कोई ना कोई मैं बता दूं रियल बात कि पंचकुला में अगर बात करें हम, काफ़ी ऐसे संस्थाएं जो कई मुद्दों को उठा चुकी है और कोर्ट तक भी पहुंच चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कोई भी दिग्गज नेता ऐसा किसी ने क्यों नहीं उन मुद्दों को उठाया अभी तक? नहीं, ऐसा नहीं, हम हर मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी महीने में 1-2 बार तो चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी आज ही मैंने डांडा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है चंडीगढ़ में, आप मुझे पता लगा। तो हमारे नेता जितने मुद्दे उठा रहे हैं, आजकल अगर चुप है तो कांग्रेस, हुड्डा साहब चुप हैं, मैडम शैलजा जी चुप हैं, डरते हैं मोदी जी से। हमारे तो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की अभी आप हमारा आम आदमी पार्टी का हरियाणा पेज खोल के देख लीजिए, एक महीने में कम से कम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सरकार के हर मुद्दे पे होंगी और हर पॉइंट विद प्रूफ करते हैं, क्योंकि डॉक्टरेट है वो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। तो हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारे तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए चंडीगढ़ में, आज भी डांडा जी करके हटे हैं। 3-4 दिन पहले माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जिला पंचकुले में आ रखे थे, उस हफ्ते पहले चंडीगढ़ जो हमारा MLA हॉस्टल है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो हमारा लगातार चलता रहता है। मेरा आखिरी सवाल है, आपने कांग्रेस से OSD CM, पूर्व CM डिप्टी अपना चंद्रमोहन जी के रहे, तो सबसे बड़ा अहम सवाल आपने BSP से भी आप बताया गया कि चुनाव लड़े है। हाँ जी, मैं कांग्रेस से मेरा थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, तो आखिर ऐसा क्या आ गया कि आपको अब दल बदलना पड़ गया? देखिए एक बात बताइए, आज आप पंजाब केसरी में नौकरी कर रहे हैं, कल हो सकता है कि और अखबार ABVP में करो, मेरी दिल से दुआ है आज तक में करो। तो जब एक बाकी कोई आता अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं या नौकरी चेंज करते हैं, तो हमारे भी अब उस टाइम पे क्या हुआ कि 23, 24, 25, 26, 27, 28 सेक्टर में मैंने बहुत मेहनत करी कांग्रेस में। तब चौधरी चंद्रमोहन जी का चुनाव था, तो मैंने 23, 24, 25, 26, 27, 28 में दो को अपने साथ जोड़ा, RWA को साथ जोड़ा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को। तो जनता जनार्दन ने मुझे वहाँ की ने एक या 2 टिकट मांगी, तो मैं हाईकमान के पास गया। तो जनता जनार्दन की बात लेकर के मैं बहन कुमारी शैलजा जी के पास गया, उन्होंने कहा जी मैं टिकट नहीं दे सकती। तो जब तक जनता जनार्दन मेरे पीछे है, अगर मैं उनके पीछे स्टैंड नहीं लूँगा तो मैं नेता नहीं हूँ। तो उन्होंने 23, 24, 25, 26, 27, 28, आज वो हमारी दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय नाम दिमाग से निकल गया। तो 25 सेक्टर रहते थे, तो वो नाम, हाँ, तो उनको कैंडिडेट देने से टिकट देने से मना कर दिया कांग्रेस ने। तो मैंने भी एक फैसला लिया, मैंने पार्टी नहीं बदली। मैं कहा जिस जनता जनार्दन ने आपका MLA के चुनाव में साथ दिया, आप इस टाइम अपने कैंडिडेट थोपी जा रहे हैं उनके ऊपर। जब जनता जनार्दन की नहीं सुनोगे तो मैंने इस वजह से पार्टी से इस्तीफा देके बहुजन समाज पार्टी में जाकर टिकट लिया और कांग्रेस कैंडिडेट को हराने का काम किया था। अच्छा, ये जी बात कर रहे हो, पार्टियां है भी थोड़ी बड़ी पार्टियां और पुरानी पार्टियां। अच्छा, कहीं ना कहीं आप बताएंगे कि कहीं ना कहीं इस पे अपने इमेज पे फर्क पड़ता है ना जब आप पार्टी में चेंज होते हैं? जैसे कि आप बात करें बड़े नेता सतीश कुमार के साथ, उनका नाम रखा गया था पलटू राम। किसको? सतीश कुमार जी का, जो भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन वही कहीं ना कहीं अपनी छवि पर थोड़ा पड़ता है। तो इसको कैसे देखते हो आप? देखिए आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में आधे से ज़्यादा कांग्रेस के नेता हैं, गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल। तो ये जो दल बदल वाली बात है अभी ये ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि देखो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने कोई एक दूसरे की ज़मीन तो दबा नहीं रखी है ना, कोई इनका कोई झगड़ा तो है नहीं ज़मीन जायदाद का। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी एक अपनी विचारधारा है, कांग्रेस एक अपनी विचारधारा है, आम आदमी पार्टी एक अपनी विचारधारा है। बल्कि मैं तो सोचता हूँ जैसे लोग चारों धामों की यात्रा करके आते हैं तो उनको तजुर्बा हासिल होता है। तो मैं अलग अलग पार्टीज़ में गया, बहन मायावती जी की पार्टी है BSP, उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, वो भी मैंने सीखने को मिली। आम आदमी पार्टी में भी, कांग्रेस में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में ना किया ना चाहूँगा, है ना, क्योंकि उनका ना असूल है, ना कोई सिर है, ना पैर है उनकी बातों का। वो कभी राम जी का नाम लेते हैं, कभी हिंदुत्व का नाम लेते हैं, तो वो ड्रामेबाज पार्टी है। बाकी मैं जिस भी पार्टी में गया कुछ तजुर्बा ही हासिल करके आया हूँ। तो जैसे 4 धाम की यात्रा, तो इसी तरीके से मैंने भी 4 धामों की यात्रा की है। मैं इसको पलटबाजी नहीं कहता। जब देखिए बहन मायावती जी की सरकार बनी, जब मैं वहाँ गया, वहाँ माननीय भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। उनकी नीतियाँ कुछ अलग थी। जब वो CM बनी थी बहन मायावती जी,
उन्होंने हर जिलाध्यक्ष को डीसी के बराबर पावर दी, लाल बत्ती दी हर एक जिलाध्यक्ष को। तो उनका एक कार्यशैली लगती, आम आदमी पार्टी की कार्यशैली लग गए। आम आदमी पार्टी हर मामले पे प्रैक्टिकल काम करने में विश्वास करती है, सोशल मीडिया को साथ लेके चलती है। तो मतलब अलग अलग पार्टियों से जाने से बंदा उभर के ही आता है, उसको पलटू राम वल्टू राम के नहीं बल्कि तजुर्बा ज़्यादा हासिल होता है। तो ये थे हमारे साथ जो पंचकुला से मेयर का दावा कर रहे, लेकिन फैसला जनता के हाथ में कि मेयर की कुर्सी पे किसको बैठाएंगे और कौन जनता के किए वादों पर खरा उतरेगी। अपने सहयोगी के साथ पंचकुला से कुलदीप सैनी।